नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर दियारा क्षेत्र के जवैनिया में, जहां विस्थापित लोग बांध पे आश्रय लिए हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी के रुद्र रूप से जवैनिया गांव पानी में विलीन हो चुका है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज दिवाली का दिन है और लोग बांध पर अंधेरे में रह रहे हैं। इन लोगों से मिलने के लिए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जवैनिया के विस्थापित लोगों से मिलने पहुंचे हैं और दीप जला के इन लोगों से बात किए हैं। क्या कुछ बात किए हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जन सुराज परिवार की ओर से ताकि बिहार के लोग ये भूले नहीं कि उनके ही राज्य के कुछ साथी किस कठिन परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहे हैं, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम इनकी मदद कर सके। हमसे पहले भी यहाँ कई नेता लोग आए हैं, आगे भी नेताओं का आना जाना है। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि लोगों को ये याद रहे, सरकार को ये याद रहे कि एक गांव जो गंगा में विलीन हो गया, उसके लोगों के लिए भी आज दिवाली है, लेकिन उनके घरों में दिया नहीं जल रहा है, उनके घर में अंधकार हो गया है और सरकार करीब करीब इनको भूल गई है। अभी से 15 दिन के बाद आप वोट देने जाइए तो याद रखिएगा, आज जवैनिया के गांव के घर लोगों के घर में अंधकार हुआ है, कल आपके घर में भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ भी ये जाति हो सकती है। तो जैसे सरकार इनकी चिंता नहीं कर रही है, आपके और आपके बच्चों की भी चिंता नहीं करेगी। और आज आपको ऐसा लग रहा है ये तो जवैनिया गांव का मामला है, 500 परिवारों का मामला है जिनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर जानते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बिहार के लोग हैं, आपके लोग हैं, और जैसे इनकी चिंता नहीं हो रही है, कल भगवान ना करे अगर आपको कोई संकट आ जाएगा तो ये सरकार आपके और आपके परिवार की भी चिंता नहीं करेगी। यही बात बिहार के लोगों को याद रहे, खास करके जब आप जा रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में, अपने लिए नई व्यवस्था नई सरकार को चुनने जा रहे हैं, तो इस जवैनिया गांव के लोगों के दर्द को भूलिएगा नहीं। आप अपने कष्ट, अपने बच्चों की परेशानी, अपनी गरीबी, अपनी बदहाली, अपने भ्रष्टाचार से जूझ रहे परिवार के साथ साथ जवैनिया गांव के उन लोगों को भी याद रखिएगा जिनका सब कुछ गंगा के कटाव में तबाह हो गया और पिछले कई महीनों से ये सरकार से जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए आज मैं आया हूँ कि आज के दिन एक बार बिहार की जनता को ये फिर से याद दिलाया जाए कि इन लोगों के आवाज में अपनी ताकत जोड़िए, अपनी आवाज जोड़िए। आपके हाथ में वो ताकत है, आपके वोट में वो ताकत है। जिस सरकार ने जवैनिया गांव के लोगों को इनके हाथ में छोड़ दिया है, हर हालत में उस सरकार को हटाइए, बिहार में बदलाव कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, ताकि जो परेशानी आज जवैनिया गांव के लोगों को हुई है वो बिहार में आने वाले समय में किसी के। दिवाली की संध्या पर जवैनिया गांव के लोगों को दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं। खुशहाली आए, आपके जीवन में भी रोशनी आए और इस कठिन घड़ी में आपको ताकत दे सकती है, ताकि आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकले और जो आपका सब कुछ गुजर गया है फिर से आपको वापस आए, आपके जीवन में फिर से बेहतरी और खुशहाली आए, बेहतरी आए। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपके दुख में हम सब शामिल हैं और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को एक बार फिर से ये जरूर आग्रह करेंगे कि इस गांव को भूलिए मत, इस गांव के लोगों के दर्द को मत भूलिए। वोट देने जाइए, आपके वोट से ही वो जिम्मेवारी सरकार की तय होगी, तभी लोगों में डर होगा। जैसे यहाँ पर लोगों को 10-10 हजार रुपया मिला है, वृद्धाओं का वृद्ध लोगों का 400 रुपया से बढ़कर पेंशन 1100 हुआ है, विधवाओं का, विकलांगों का पेंशन बढ़ा है,
जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है, अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे, आप खड़े होंगे तो इसी सरकार से सरकार के खजाने से नए जमनिया गांव बसाने के लिए संसाधन भी निकाले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। किसी को जो आपका अधिकार नहीं दे रहा उसको वोट मत दीजिए, और पूरे बिहार के लोग, जमनिया गांव के लोगों के दुख में आप शामिल होइए, इनके साथ संवेदना रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक अच्छी सरकार बने। जिसकी भी सरकार बने वो जमनिया गांव को फिर से आबाद करे, यहाँ के लोगों के जीवन को आबाद करे। इसी भावना के साथ आप सबका यहाँ फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।